ड्रामा सीरियल नूरजहां। जैसा कि फुल स्टोरी रिव्यू में हम आपको बता चुके हैं कि नूरजहां खुद को किसी सल्तनत की मलका समझती है। तो अब कहानी में वो मोड़ आ चुका है जब मलका की सल्तनत में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। पहली बहू सफीना ऑलरेडी बगावत के पर तोल रही है और ये बगावत सिर्फ उसकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो नूर बानो को भी तकरीबन इसमें साथ शामिल कर चुकी है। सफीना की अच्छी बात यह है कि जो उस पर बीती है वो डिस्कस कर रही है दूसरी बहुओं से। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अक्सर घरानों में इसके उल्ट होता है। बड़ी बहू जिसे सबसे ज़्यादा ससुराल के जुल्म सितम का शिकार होना पड़ता है, वो ये मेक श्योर करती है कि दूसरी आने वालियों पर भी वही सब रूल्स अप्लाई हों। हालांकि होना ये चाहिए कि वो समझदारी से काम ले और आने वालों को ना सिर्फ ये कि ब्रीफ करे जो उस पर बीती है, बल्कि उनके राइट्स को भी और ख़ुद अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे। इस वक्त सास के सबसे करीब सुंबुल है, लेकिन उसकी भी एक वजह है क्योंकि सुंबुल का शोहर अभी तक घर में नहीं है। इस एपिसोड के लास्ट सीन में सफ़ीर वापस आ गया है। अब तक सुंबुल अकेली थी, इसलिए नूरजहां की आंखों का तारा बनी हुई थी। और दूसरी वजह ये थी कि सुंबुल को वो दूसरी बहुओं को डिग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जैसा कि नूर बानो कहती नज़र आती है कि किसी एक को इज़्ज़त देने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप दूसरे को बेइज्जत करें। नूरजहां हर वक्त सुंबुल को एप्रिसिएशन देकर नूर बानो और सफ़ीना को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। सुंबुल बहुत ही सिंपल लड़की है, वो इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रही और नूरजहां को बहुत ही बेहतरीन सास मानती है। अब सफ़ीर के आने के बाद सुंबुल के लिए भी हालात बदल जाएंगे, क्योंकि नूरजहां उन सासों में से है जो अपने बेटे के साथ किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ़िलहाल तो नूरजहां टिप्स देगी सुंबुल को कि कैसे सफ़ीर के साथ रिलेशन को डेवलप करना है, क्योंकि नूरजहां हारना नहीं चाहती। ये शादी उसने करवाई थी और इस शादी को वो कामयाब देखना चाहती है। लेकिन जैसे ही एक्चुअली में ये शादी कामयाब होने लगेगी, मतलब कि सफ़ीर और सुंबुल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगी, यही नूरजहां सुंबुल की दुश्मन बन जाएगी। सबसे ज़्यादा बुरा नूर बानो के साथ हो रहा है कि उसका नाम ज़बरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। नूर बानो के लिए बहुत अच्छा मौका था जिस वक्त उसका बाप शादी के अगले दिन आया था, वो यहाँ से चली जाती। जितना अरसा और जितने दिन वो इस घर में गुजारेगी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को वेस्ट ही करेगी। मुराद जैसे शख्स के लिए इतनी कुर्बानी देने की कोई तुक नहीं बनती। मुराद ने जो बदतमीज़ी उसके बाप के साथ की, अभी तक मुराद ने तो माफ़ी नहीं मांगी, तो नूर बानो आखिर किस बात की माफ़ी मांगे। और वैसे नूर बानो में अगर थोड़ी सी भी अकल होती तो वो अपने बाप के ख़िलाफ़ जाकर कभी भी शादी ना करती। नूर बानो के बाप का करैक्टर बहुत ही अच्छा है और इस एपिसोड में उनका बेहोश होना, हॉस्पिटल से आना और नेक्स्ट एपिसोड में ये शेर पढ़ना, जब जिस्म ही सारा जलता हो, दामने दिल को बचाएं क्या। नूर बानो बहुत ज़्यादा पछताने वाली है क्योंकि वो अपने बाप को खो देगी। होश तो उसे आएगा लेकिन देर से, वो वापस भी आएगी लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। क्या ही अच्छा होता कि नूर बानो वक्त पर डिसीजन ले, फिर गाइड करने के लिए सफ़ीना भी मौजूद है। सफ़ीर का अभी तक क्लियर नहीं कि सफ़ीर और महा की तलाक हो गई है या अभी सफ़ीर ऐसे ही घर वापस आया है। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होता है।